हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको ऐसे समाचार देता है जो दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी वो देता है जो आप तक किसी दूसरे माध्यम से नहीं पहुंचते। कभी कभी हम राष्ट्रीय यानी डोमेस्टिक देश के अंदर की कुछ खबरों पर हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो कई बार इस बात के लिए कहते हैं कि कुछ देश के अंदर की भी जो खबरें हैं उस पर भी काम किया जाए। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड देश में जारी लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति के बारे में एक बहुत ही अहम खबर लेकर आया है। हमारे बहुत से दर्शक देश के अंदरूनी हालात पर भी कार्यक्रम के लिए आग्रह करते रहते हैं। आज हम देश के अक्सर जनता के दिमाग में चल रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को बहुमत न मिल सका तो क्या होगा। 23 तारीख को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद अगर ऐसी हालत हुई तो क्या होने वाला है। क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदय बहुमत से दूर लेकिन सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और ऐसा होने पर विपक्षी पार्टियां क्या करेंगी, और क्या विपक्षी दल यानी अपोजिशन पार्टी ऐसी हालत का सामना करने के लिए कोई रणनीति बना रही हैं? लोकसभा चुनाव के लिए 7 में से 5 चरणों का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल अपने अपने तरीके से इलेक्शन नतीजों के बारे में अटकलें लगा रहे हैं, और कई चुनाव समीक्षक यानी एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटें काफी कम होने जा रही हैं। कुछ भविष्यवाणी तो इस हद तक की जा रही है कि एनडीए 150 सीटों तक ही सिमट जाएगी। अब तो खुद भाजपा के कुछ नेता भी ये आशंका जताने लगे हैं कि उनकी पार्टी इस बार लोकसभा में शायद ही बहुमत हासिल कर सके। ऐसी हालत देखते हुए विपक्षी दलों में इकट्ठे रहने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ पत्रकार तो यहां तक अटकलें लगा रहे हैं कि 23 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद महामहिम राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी, जो ऐसी अगर पॉसिबिलिटी हुई, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अगर अकेले कांग्रेस की सीटें भाजपा से कम हुई तो सरकार बनने में बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सबसे बड़े ग्रुप ऑफ पार्टीज के बहुमत में होने की सूरत में भी अगर सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को राष्ट्रपति के जरिए सरकार बनाने के लिए इनविटेशन दिया गया तो इससे गंभीर संवैधानिक समस्या बन सकती है। ऐसी संवैधानिक मुश्किल का सामना करने के लिए विपक्षी दल अपनी संभावित रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब तक मणिपुर और गोवा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है पिछले वर्ष, जैसा कि आपने देखा है, और विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पर पक्षपात के आरोप लगाए थे, इन दोनों राज्यों में भाजपा ने अपने गठबंधन की अधिक सीटें होने के आधार पर सरकार बनाने का पहले दावा किया, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद देखती रह गई। लोकसभा नतीजों के बाद ऐसी हालत से बचने के लिए एनडीटीवी के अनुसार भाजपा के खिलाफ 21 पार्टियां एक साथ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए जबकि कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है, बावजूद इसके 21 पार्टियां बीजेपी से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ इकट्ठी हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से मिलने की योजना बना रही हैं। विपक्ष की योजना है कि वो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी गठबंधन को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो वे सबसे बड़े दल यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ना करें। ऐसा लगता है कि इन विपक्षी दलों को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी के तौर पर उभर सकती है जिसके सबसे अधिक लोकसभा में सांसद हों, लेकिन बहुमत से काफी कम हो। ऐसी सूचना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार का विरोध कर रहे 21 राजनीतिक दल एक समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं।
उनका कहना है कि लोकसभा के नतीजे आने के बाद वे वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को विपक्षी पार्टियों यानी अपोजिशन पार्टियों के समर्थन पत्र देने के लिए तैयार रहेंगे। यानी मणिपुर और गोवा में जो कुछ हुआ और जिस तरह से भाजपा ने वहां सरकार बनाई, ऐसी हालत से विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के अंत में बचना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा है कि इस असामान्य कदम का कारण ये यकीनी बनाना है कि ताकि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करके रीजनल पार्टियों और विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करने के लिए भाजपा को मौका ना दे दें। ये कदम क्षेत्रीय दलों में फूट पड़ने से रोकने के लिए भी है। लोकसभा में 543 चुने हुए सदस्य होते हैं, जिनमें बहुमत के लिए 274 एमपीज की जरूरत होती है। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 282 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था, जबकि एनडीए की कुल 336 सीटें थीं। 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने सरकार बनाने से पहले संसद में विश्वास मत हासिल करने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन पत्र पेश करने के लिए कहा था। उस वक्त बीजेपी ने 178 सीटें जीती थी और एनडीए गठबंधन के पास कुल 252 सदस्य थे। बाहरी समर्थन से किसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई थी, मगर 20 महीने बाद सरकार गिर गई जब वे सिर्फ एक सांसद सैफुद्दीन सोज के मत से विश्वास मत हार गई थी। पिछले 5 वर्षों में मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में सरकार गठन पर बहुत विवाद हुआ है और हाल ही में कर्नाटक में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। कर्नाटक में भाजपा ने तब विरोध किया था जब चुनाव के बाद कांग्रेस ने एच.डी. कुमारस्वामी की जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया था। आखिरी वक्त तक राज्य के भाजपा प्रमुख बी.एस. येदियुरप्पा ने जोर देकर कहा था कि उनकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और ये विधानसभा में बहुमत साबित करेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया था। मगर बाद में भाजपा के जरिए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच भाजपा की पहल को रोक दिया गया था। ऐसी हालत इसलिए बन सकती है क्योंकि विपक्षी दलों का महागठबंधन चुनाव से पहले नहीं बन सका, जिसकी वजह से कुछ राज्यों में भाजपा के विपक्षी दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले विपक्ष का महागठबंधन न बनने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है और वो सबसे बड़ी अकेली पार्टी के तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे में उभर सकती है। एनडीटीवी का कहना है कि इसके अलावा गैर भाजपा और गैर कांग्रेस वाले तीसरे मोर्चे के गठन के भी संकेत हैं। इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी.आर. ऐसी रीजनल पार्टियों के नेताओं से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा और 23 मई को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन सभी नतीजे सामने आने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने तो इस हद तक कह दिया है कि उनकी पार्टी बहुमत से पीछे रह सकती है, जबकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली बहुमत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। राम माधव ने अमेरिकी टेलीविजन चैनल ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कहा है कि अगर उनकी पार्टी को 271 सीटें मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वे एनडीए को बहुमत मिलने की बात अब भी कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि अप्रैल के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पश्चिमी बंगाल के श्रीरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह कहा गया है कि उनकी पार्टी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं, और 23 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के ये 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जब प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त की धमकी आ रही है, तो ऐसे में विपक्षी दलों के लोकसभा चुनाव परिणामों के आने के बाद रक्षात्मक रणनीति यानी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाने की जायज वजह भी नजर आ रही है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें।
अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।